Hello students, good morning to all of you. Welcome to English class. I'm Seema Sharma. Dear student, today I'm going to start our new topic of 10th class, analytical paragraph. Dear students, first of all, make this thing clear in your mind. This is the part of writing section. This is not a part of a grammar section. ये grammar section का part नहीं, आपका ये writing section का part है. तो सबसे पहले आप ये बात clear कर लीजिए, जो 10th class के students हैं, तो CBSE के जो है वो चेंजेस हुए हैं अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपका एनालिटिकल पैराग्राफ का एक कंसेप्ट डाला गया है। तो वो पैराग्राफ का आपका क्या सिस्टम रहता है, क्या फॉर्मेट रहता है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, उसका मीनिंग क्या होता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करने जा रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट में आपको मिलेगा विद एग्जाम्पल सॉल्यूशन इसका। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी। देखिए एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लीजिए। राइटिंग सेक्शन का पार्ट है, स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि एनालिटिकल मतलब होता है कोई चीज लॉजिकल वे में है। एक लॉजिकल पैराग्राफ होता है, आपको उसको सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। वो पैराग्राफ आपका किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं, कुछ ग्राफ की फॉर्म में कुछ बना के दिखाया गया है। तो वो जो नॉन वर्बल जो थिंग होती है, नॉन वर्बल का मतलब होता है कि जो एक ग्राफिक्स की फॉर्म में दी होती है, जो ग्राफ की फॉर्म में दी होती है, आपको उसको वर्बल में चेंज करना होता है, आपको उसको पैराग्राफ में चेंज करना होता है। सो लेट अस सी। देखिए अब हम इसका स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि जो एनालिटिकल पैराग्राफ्स होते हैं वो क्या प्रेजेंट करते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ प्रेजेंट्स एविडेंस इन ऑर्डर टू प्रूव एंड सपोर्ट योर थीसिस। कि जो भी एनालिटिकल पैराग्राफ होते हैं, जो लॉजिकल पैराग्राफ होते हैं, वो क्या प्रेजेंट करते हैं, एविडेंस इन ऑर्डर। कुछ एविडेंस होते हैं, उसको एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं टू प्रूव एंड सपोर्ट योर थीसिस। अब थीसिस क्या होता है, पहले वो वाला कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। Thesis is a statement that declares what you believe and what you intend to prove. Thesis जो वो एक ऐसे स्टेटमेंट होती है that declare, जो डिक्लेयर करते हैं कि what you believe, कि आप क्या बिलीव करते हैं, आप क्या ट्रस्ट करते हैं उस चीज के ऊपर, and what you intend to prove, कि आप क्या प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कि आपके सामने कोई इमेज दी गई है, कोई ग्राफ की फॉर्म में आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट किया गया है, तो आप उसके ऊपर किस तरह से एनालिसिस करते हैं, आपके व्यूज क्या हैं उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में। तो जब आप वहां से उसको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस बेसिस के ऊपर अपने खुद की जो स्टेटमेंट करते हैं, क्या बिलीव करते हैं कि आपके सामने ये कुछ फॉर्म दिया गया है, आप वहां से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे जो जो आइडियाज होगा वो आपको सीक्वेंस में मिलेगा। उस सीरीज को आपने एक लॉजिकल तरीके से एक पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर ट्रांसलेट करना होता है, वो होती हैं आपकी थीसिस। तो देखिए एनालिटिकल पैराग्राफ प्रेजेंट एविडेंस इन ऑर्डर टू प्रूव एंड सपोर्ट योर थीसिस। तो एनालिटिकल पैराग्राफ वो पैराग्राफ होते हैं जो आपके थीसिस को सपोर्ट करते हैं, प्रूव करते हैं, जो आपने बिलीव किया है, जो आपने उसमें से कुछ प्रूव करने की कोशिश की है। These analytical paragraphs are based on charts, table, maps और graphs। कि ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ्स होते हैं, जो एक लॉजिकल वे के अंदर दिए होते हैं, इनके अंदर एक लॉजिक होता है, मतलब कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उसको एक सीरीज के अंदर एडजस्ट करना होता है। तो वो आपके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो चार्ट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो टेबुलर फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, मैप के अंदर हो सकते हैं, या फिर ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स के अंदर एक पाई चार्ट दिखाया गया है, ग्राफिक्स आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि जो नॉन वर्बल होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या है, डायग्राम है। ठीक है, उस नॉन वर्बल को आपने नॉन वर्बल डायग्राम टू वर्बल डायग्राम के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ लॉजिक। अरेंज द थिंग्स इन फॉर्म ऑफ लॉजिक। तो जो भी चीजें आपके सामने गिवन होंगी, जो भी आपको यहाँ पे डेटा दिखाई देगा, आपने उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद उसको एक ऑर्डर के अंदर, एक सीरीज के अंदर आपने उसको एक्सप्लेन करना है इन फॉर्म ऑफ लॉजिक, जिससे वो चीजें एक लॉजिक लगी भी, हाँ आपने कुछ देखा, कुछ ऑब्जर्व किया, वहां से आपने उसको एनालाइज किया, उसको एक सीक्वेंस के अंदर, एक ऑर्डर की फॉर्म के अंदर उसने आपको ट्रांसलेट कर दिया है। तो ये होता है आपका मेन वर्क एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, एवरी एनालिटिकल पैराग्राफ शुड इंक्लूड 3 एलिमेंट्स। अब 3 एलिमेंट्स कहने का मेरा ये मतलब है, जिस तरह से आप स्टोरी राइट करते थे, तो स्टोरी राइटिंग का भी अपना एक वे होता है, आर्टिकल राइट करते हैं, रिपोर्ट राइट करते हैं, तो हर एक चीज का एक फॉर्मेट होता है।
इसी तरह से जो एनालिटिकल पैराग्राफ्स होते हैं, जो लॉजिकल पैराग्राफ्स होते हैं, जो अपने आप में कुछ प्रेजेंट करते हैं, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपने आइडियाज में। तो इसके अंदर क्या होता है कि एवरी एनालिटिकल पैराग्राफ, जो हर तरह का जो लॉजिकल पैराग्राफ होता है, उसके अंदर हमने कुछ 3 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया हुआ है। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको इसको अंडरस्टैंड करना होता है। जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन वाला, उसमें आपको इंट्रोड्यूस द थीसिस, जो भी आपके सामने जो भी कंसेप्ट दिया गया है उसको इंट्रोड्यूस करना होता है कि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है, वो जो सीरीज आपके सामने दिखाई दे रही है, वो किस टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर किस आइडिया को जनरेट कर रही है, वो आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। कि चाहे वो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, या फिर डोरी सिस्टम को बता रही है, या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री का डाटा दिया गया है, उसके अंदर अप्स डाउन दिखाए गए हैं, तो वो सीक्वेंस है, वो क्या जो वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, आपको उसको इंट्रोड्यूस करना होता है अपनी थीसिस को भी। हम ये इसके अंदर करने जा रहे हैं। उसके बाद जब आप बॉडी स्टार्ट करते हैं तो एलैबोरेट योर एनालिसिस, कि आपने जो एनालाइज किया है आपको उसको एलैबोरेट करना है कि कुछ मेन जो वैल्यू पॉइंट्स है वहां से निकालने हैं। आपके सामने एक डेटा गिवन होगा, एक क्वेश्चन की फॉर्म होती है वो, और उस क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद उसको एलोबरेट करना, मतलब उसको समराइज वे के अंदर, शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। उसके बाद थर्ड पार्ट होता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूड योर एनालिसिस, कि आपने जो एनालाइज किया है उसका क्या आउटकम निकला है, उसका क्या रिजल्ट निकला है, उसका क्या निष्कर्ष निकला है, कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ रिसर्च वर्क किया उसके ऊपर, आपने अपने आइडिया को बताया, कि आपके सामने कुछ दिखाया गया था, मैटर क्वेश्चन की फॉर्म में दिया गया था, आपने उसको समझा, समझने के बाद आपने उसको अपने व्यूज के अंदर, आपको कुछ हिंट दिया गया था वहां पे, उसको एक सीरीज के अंदर मेंटेन किया आपने उसको एलोबरेट कर दिया है अंडरस्टैंडिंग वे के अंदर, ताकि दूसरे को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपने वैल्यू पॉइंट्स के साथ उसको जो है वो क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में आपने बता दिया है कि मेरा ये रिजल्ट निकला है, ये ऑब्जर्वेशन है मेरी और ये मेरे उसका रिजल्ट है। वही होती है जो थीसिस होती हैं, जो आपकी मास्टरी लेवल पे काम आती हैं। जो लोग पर्टिकुलर फील्ड के अंदर होते हैं और उसके ऊपर कोई टॉपिक चूज कर रहे थे, उसके ऊपर रिसर्च एरिया होता है उस फील्ड के अंदर, तो वो जो रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, उस डाटा की सीरीज को बनाते हैं, वहां से फिर उस मेन आइडिया को जनरेट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, ये वैल्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं, और लास्ट में ये हमारा कंक्लूजन होता है कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन है और उसका ये आउटकम है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर कि एनालिटिकल पैराग्राफ्स होते क्या क्या है, वो किस फॉर्म के अंदर आते हैं, किस तरह से हमें उसको फ्रेम करना होता है। आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच एंड टिल देन स्टे हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू।